बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। और आज की सबसे बड़ी खबर है जी पंजाब का बजट, जो कि आज मंजूरी उसकी हो चुकी है, काबीना में पेश हो चुका है। और इस सारे मामले में 4 महीनों का बजट पेश किया जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब से। 4 महीने तक इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट आएगी वो दोबारा से बजट प्लान करेगी। लेकिन इन 4 महीनों में लोगों को क्या उम्मीदें हैं निगरान हुकूमत से? पंजाब का बजट क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या मामलात हैं? आज के प्रोग्राम में हमने अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करनी है कि लोगों को इस वक्त क्या उम्मीदें हैं बजट के हवाले से, और ख़ास तौर पर आवाम चाह क्या रहे हैं, लोगों की इस वक्त ज़रूरत क्या है, लोगों का इस वक्त मसला क्या है जिसको लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर हल होना चाहिए, या फिर उस तरफ आवाम का जो है वो आवाम चाहती है कि हुकूमत को फोकस करना चाहिए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं आज के बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम बस अल्लाह मियाँ ने पैदा किया तो रोटी तो फिर उसने देनी है, तो वो आप वादा किया हुआ उसने। हाँ, लेकिन कारोबार के क्या हालात हैं सर आज के? कारोबार कभी बेहतर हो जाते हैं थोड़े से, कभी फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो हम बेचते हैं ना, ये जिसके पास इजाफी पैसे होंगे वही खरीदेगा। अरे ना सर, ये तो ख़वातीन पैसे बचा बचा के रखती हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, बचा के होंगे तो खरीदेंगे ना। वो घर वाले उनको जो कमा के लाते हैं वो उनको देंगे, वो बचाएंगे तो हमारे से सौदा खरीदेंगे ना। कम हो गई इनकी भी डिमांड, इनका भी कारोबार? नहीं, डिमांड तो है, मगर वही बात आ जाती है वसैल की। पैसे होंगे तो। हाँ बिल्कुल, पैसे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज पंजाब का बजट कैसा देख रहे हैं? ये बजट आ जाए या बुचट आ जाए, हमें इसमें कोई गर्ज नहीं, हमने तो यहाँ पे कमा के खाना है। हमें वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आपका पंजाब? हाँ बिल्कुल, पंजाब है मेरा पाकिस्तान है, पंजाब है मेरा, पूरा पाकिस्तान मेरा है, मगर मैं इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देता। कोई ताल्लुक नहीं बदल? मैं रोटी खाओ, सो जाओ, सवेरे फिर कमाने की कोशिश करो। महंगाई है, हालात क्या हैं, आवाम के मसाइल क्या हैं? नहीं, मसाइल तो सब के हैं, मेरे अकेले के नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। ये चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि जो चीज़ हम 120 रुपए की ला के यहाँ पे 150 की सेल कर देते ना, अब 370 रुपए की मार्केट में। ये छोटे छोटे कैचड़ हैं, ये हम ला के बेचते थे यहाँ पे 30 रुपए का, 25 रुपए का, 100 का 4 भी दे देते थे। अब ये 480 से रेट शुरू होता है। हम किसी से मांगते हैं 60 रुपये, वो घाव समझ लो ईंटें पकड़ के मारने वाली बात है। क्या हाल भाई जी? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप बजट कैसा देख रहे हैं? बजट सुना नहीं है, अभी सुनाएंगे तो फिर बताएंगे। अभी तो कुछ सुना नहीं। उम्मीद क्या? उम्मीद क्या है, जो आप देख रहे हो बस, कुछ उम्मीद नहीं है इनसे। होना क्या चाहिए, कौन सी तरफ हुकूमत को फोकस करना चाहिए आपको लगता है? हर चीज़ सस्ती होना चाहिए, सहूलत देना चाहिए आवाम को। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। क्या करें, घर के खर्चे पूरे करें कि अपने खर्चे पूरे, क्या करें? अभी मैं कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए आया हूँ, जब रेट का पूछे दिल नहीं करता ले सकूँ बच्चों के लिए। आप बच्चों के लिए ख़रीदने आए हैं? जी। क्या बजट सोच के आए थे और कितना आउट हो रहा है बजट? कह रहा था कि हर चीज़ सस्ती हुई ले लूँगा, और मुश्किल है, नहीं ले सकता। गरीब बंदे से बस से बाहर है, नहीं ले सकता गरीब बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सब ठीक है, अल्लाह। ठीक है, काम शाम कैसा है, हालात कैसे? हालात आवाज़ आ रही हैं, कारोबार ही नहीं है तो क्या करें? क्या हो गया कारोबार? कारोबार को हम तनख्वाह पे करते हैं, वो भी जब कहते हैं तनख्वाह बढ़ा दो तो वो कहते हैं चलो छुट्टी करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी दुकान पे? अच्छा, दुकान पे मुलाजमत करते हैं। हाँ। महंगाई होती जाती है, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। हाँ। अच्छा सर, बजट आज का कैसा देख रहे हैं, क्या उम्मीदें बजट से आवाम को? बजट से कोई उम्मीदें बढ़ती जा रही। फिर 200 रुपया कम किया था आटे में, तो 200 रुपया फिर बढ़ा दिया। चीनी फिर 150 रुपये कर रहे हैं। इनका यही हाल है। महंगाई प्रॉब्लम सबसे बड़ा महंगाई प्रॉब्लम है। वाले मकान कहते हैं किराए बढ़ा दो दुकान के, इनसे लेकर जाते हैं पत्ती, ये ज़रा रियायत मिलती है, वहाँ से और के पास से बहुत महंगी। 900 रुपये की आधा किलो, इनसे 600 रुपये की आधा किलो। अच्छा, बस। सब दुकानदारों की भी मनमानी है? नहीं, अपनी अपनी मनमानी है यहाँ दुकानदारों की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, काम कैसा? शुक्र है उस मालिक का। अच्छा है। बस नॉर्मल है कारोबार, वो नहीं है जैसे पहले थे। बाकी आपका चप्पल का कारोबार है और ये घरेलू रूटीन की चप्पल इस्तेमाल होने की ये भी लोग नहीं खरीद पा रहे। नहीं कुछ भी नहीं। जब काम नहीं होता तो फिर कोई चीज़ भी हो कोई भी नहीं खरीदता। ये तो सिर्फ अब कोई चीज़ भी लगा लो कोई आदमी भी नहीं खरीदता। बजट से क्या उम्मीद है? वजह से वो जो लग जाएगा ठीक है, बस वो बेहतर जानते हैं, गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि आवाम का खून कैसे निकालना है, वो सिरिंज के साथ निकालना है या वैसे निकालना है, वो गवर्नमेंट जानती। वो आवाम कुछ भी करेगी कुछ भी नहीं होना। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो आवाम की सहूलत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की ज़िंदगी आसान करें, रिलीफ लाएं। अल्लाह करे कोई ऐसा हमें हुक्मरान मिल जाए पाकिस्तान में जो आवाम के बारे में बेहतर सोचे और अच्छा और गरीब आवाम के बेहतरी के लिए कुछ सोचे। हम दुआ कर सकते, करने वाला मेरा रब की ज़ात है, बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है। तो मालिक असबाब ज़रूर पैदा करता है, कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतर हालात होंगे। ठीक है जी। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? सब ठीक ठाक है। ठीक है, कैसा है काम आजकल? आजकल बहुत ज़्यादा सख्त है, हालात बहुत सख्त है। क्या हो गया? बस गरीबी है ना, इस हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, बस हालात गुजार रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आज के बजट से क्या उम्मीदें हैं आवाम को? बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट से तो कुछ भी उम्मीदें नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इससे। महंगाई और बढ़ा दिया गया है, हर चीज़ महंगा है। गरीब के लिए बस यही कोई आटा हो चावल हो ये कम करना चाहिए आवाम हुकूमत को। आटा चीनी हुकूमत को सस्ता करना चाहिए जी, यही डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मुलाजिम हूँ। सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट। भाई जी, कैसे हैं मुलाजमतों के हालात आजकल? आपके सामने ये जैसे हालात जा रहे हैं, ना खाने को कुछ है, ना लाइटिंग का कोई बेहतर इंतज़ाम है, माहौल भी अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा बेटर है कि इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि खाली कहने से नहीं अमल करने से काम होगा। कहने में तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमल में कोई नहीं है। हमारे कानून में भी नहीं है। थाने में जाओ तो वो पूछते हैं किधर आए हो, क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, ठीक है। कोई वैसे डरते मारे थाने में नहीं जाता कोई कंप्लेन लेके, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा इंसान को थर्ड करते हैं कि वो परेशान हो जाता है। गरीब आदमी तो वैसे नहीं जाता कंप्लेन के लिए। हिफाजत के लिए हैं, पुलिस तो लोगों की हिफाजत के लिए, डरने के लिए तो नहीं। और यहाँ पे ये निज़ाम नहीं है, यहाँ पे डरने के लिए है। यहाँ पे डरने के लिए ये पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, अच्छा मुल्क है, कुर्बानियों से लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो निज़ाम है ना, ये डरने के लिए है बस। भाई जी, आज के बजट से क्या उम्मीदें हैं? पंजाब का बजट से उम्मीदें क्या होनी है? जो आपने उम्मीद लगाई होती है कि मंथली आप पूरे मंथ में ये करेंगे, जब आपके सामने वो हालात आते हैं वो आप सोच ही नहीं सकते। क्या कह रही हैं आप? 30 रुपए दाने और 20 रुपए रोटी है, इससे तो बेहतर आम गरीब ख़त्म ही हो जाए। सही बात। आप क्या करना थुके क्या क्या ले लिया आज? ये सौंफ है, हाँ। और क्या नाम उसका, साबूदाना है, दलिया है, अच्छा। और दालचीनी है। मसाले घर के सारे ले लिए? वो पैसे नहीं बचे, सब लगा दिया आपने? सब लगा दिया। कितने खर्च कर दिए? तकरीबन 1500। तो 1500 के बस मसाले आए? हाँ जी। बाकी चीज़ें कैसे खरीदेंगी अब? बाकी आप वापस जा रही हूँ, क्या करूँ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। महंगाई कितनी आपा? महंगाई बहुत ज़्यादा, थक जाती हूँ। जब दुकान पर जाती हूँ तो उस वक़्त जान निकल जाती है। परेशानी? बिल्कुल परेशानी। हमारे ज़माने में बहुत अच्छा ज़माना था। 10 रुपये मान कणक होती थी, 6 रुपये देसी घी होता था। वो ज़माना गुजर गया। उधर सदर हजूब होता था। अच्छा। आप लोगों ने नहीं देखा। और 100 तो 20 रुपये तोला सोना होता था, 5 रुपये चांदी होती थी बेटा। बस जब मुझे पता होता ना ये महंगाई होनी है, तो उस वक़्त मैं इतना चीज़ें खरीद के रख लेती। जमा कर लेती, सारा महफूज कर लेती। हाँ।
बेटियां की शादी करती उनको देती बहुत सारा। नसीब होना ना, तेरे नसीब तेरे ना। अब तो रोना पिटना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा आपा, कितनी देर हो गई है आप कह रही हैं कि रोना ही हो गया, परेशानी टेंशन ही हो गई? कितने सालों से ऐसी परेशानी ये देखी? बहुत ज़्यादा थे, 3-4 साल से बहुत ज़्यादा है। मैं सही कह रही हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसमें तो उन्होंने तो कोई चीज़ बना के दिखाई है, इसने कोरोना दिखाया, कब्रिस्तान को भर दिया। ये बात है बेटा। कितने में घर चलता है? बच्चों के काम कैसे हैं आजकल? रोज़गार कितना है? रोज़गार बस क्या करूँ, बस ऐसे ही होता है जैसे आप बेटा देख रही हो। अगर चाय पी लेंगे तो रोटी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, हांडी पकाएंगे तो रोटी के लिए पैसे नहीं है, बस यही खर्चा है बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे। आप भी खुश रहिए आपा, आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए। नाज़रीन, अवामी परेशानी के छोटी छोटी हमारी जो है वो ज़रूरतें, छोटी छोटी ज़रूरतें जो हैं वो इस वक्त आवाम उनको पूरी करने के लिए भी तंग होकर रह गई हैं। क्या हाल भाई जी? हाँ जी ठीक है जी। ठीक है। आज का बजट कैसा देख रहे हैं पंजाब का? पंजाब का बजट क्या होगा जी? कोई मसाला सस्ता कर देंगे बजट आने के बाद? भी नहीं करेंगे, ये बजट वालों का नहीं है, ये माफिया वालों का तलक है। अवामी मसाइल क्या हैं इस वक्त और हल देख रहे हैं कोई आने वाले वक्त में? अवामी मसाल ये है कि ये गरीब आदमी पिस रहा है, भूखा मर रहा है, किसी की पहुंच में नहीं है। ये 600 रुपये पाव है ज़ीरा। ज़ीरा 600 रुपए का पाव है? पाव है। मैंने तो हाथ लगा दिया, पैसे तो नहीं मांग लेंगे? नहीं मांगते, नहीं हम पैसे नहीं मांगते, ये 600 रुपये पाव है। कीमती चीज़ है ना। हाँ। ये 400 रुपये पाव है मिर्च। 2400 रुपये गरीब आदमी। ये 200 रुपये पाव है मिर्च। क्या करेगा गरीब आदमी? जो किलो लेता था वो आधा पाव लेता है। थोड़े थोड़े साशे बैग? हाँ नहीं, साशे बैग नहीं, वैसे ही ले जाता है खुले। तो क्या करेगा गरीब आदमी? मर रहा है। ये बजट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा बजट से। गवर्नमेंट कह रही है रिलीफ लाएंगे, आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलत आ जाएगी कुछ। देखिए, जब कोई हुकूमत एक बैठेगी तो फिर ही आएगा रिलीफ, ऐसे तो नहीं आता, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। अवामी राय। और वाकई जी ज़ीरा भाई साहब बता रहे हैं 1200 रुपये का पाव हो गया है। 600 रुपये का पाव जी, आप 600 और बढ़ा दें। 1200 रुपये का आधा किलो, 2400 रुपये का किलो, 600 का पाव जी। गड़बड़ होगी, थोड़ी गलती होगी, लेकिन वाकई ये तो वो मसाले हैं सारे जो कि रूटीन में हर रोज़ खाने में डलने हैं तो ही खाना बनना है। और भाई शिकायत कर रहे हैं। एक और आपा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र एहसान है। बाज़ार में क्या ख़रीदेंगी आज? बस माड़ा मोटा गरीबी दावे का पैसे बचत करते करते मंडी में आ गए हैं। क्या करें, इतनी महंगाई है, जीना हराम किया हुआ है। ये देखो चक्कर आया, गिर गई हूँ। ये देखो, ये देखो। ओहो, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी है, महंगाई है, क्या करें हम लोग। कैसा घर चलाना ख़वातीन के लिए मुश्किल हो गया, इतनी मुश्किल कर दी है बहुत ज़्यादा। क्या जिएंगे हम, कैसे जिएंगे? इतनी धूप में मंडी आ गए हैं कि चलो रुपया 2, 5, 10 बच जाएंगे, और क्या करें फिर। मोहल्ले की दुकानें बहुत महंगी हो गई। वो तो महंगी है, महंगाई है, ज़ाहिर है उन्होंने तो ज़्यादा ही महंगाई करनी है ना। तो मंडी में 5-10 रुपये चलो फ़र्क पड़ जाता, हम आ जाते हैं फिर। हाँ जी, क्या करें फिर, बिल दें। पंजाब का बजट आ रहा है, लग रहा है कुछ बजट के बाद आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी नहीं होगी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह इनको हदायत दे नेकी की। बस हम तो यही दुआ करते हैं, जो बैठे गरीब का सोचें, बस गरीब रात के पेट भर लवे तो सब काम सही हो जाएंगे। बस अभी रोटी भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्या करे, गरीब लोग कैसे जिएगा। अब बच्चे क्या करते, क्या काम करते? बस मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करना है। बस गरीबी दावे का शुक्र है अल्लाह का, क्या करें फिर। हाँ जी। अवामी राय। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो सेलमैन ही करता हूँ। अच्छा जी। सेल्समैन भाई हैं जी। क्या हालात हैं काम के आजकल? हालात तो ये हैं, पहले हांडी वगैरह बन जाती थी, अब तो ये 4 लिया है भाई से, तो गुजारा करेंगे जैसी हुकूमतें चल रही हैं। खाना बनना मुश्किल हो गया। खाना बनना, दाल सब्जी कुछ नहीं बन सकता। बन सकता है, गैस नहीं आती, पानी नहीं आता, तो फिर क्या करें। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। कभी दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती डेली में। तो हमारी कौन सी वो जो गवर्नमेंट जॉब है जो हमारी भी वो पे बढ़ जाए या हमें महंगाई के हिसाब से जो मिले। उधर गवर्नमेंट जॉब वाले भी परेशान बैठे हैं, वो कहते हैं हमारी तनख्वाहों से भी कुछ नहीं बनता।
देखें उनका तो गवर्नमेंट मिल भी जाती है, जब ये बजट आते हैं उनके सैलरी भी बढ़ जाती। हम लोग कहाँ जाएं जिन्हें डेली बेस पे कमाना है और खाना है शाम तक। अब तो ये देखें ना, हम सब्ज़ी नहीं ले सकते कोई इतनी, 200 रुपये या 180 रुपये भिंडी हो जाती है। इस तरह की आइटम हम कैसे लें? ये देखें ना, 400-300 का लिया है, 2-4 दिन निकालेंगे, बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो ये गुजारा नहीं हो रहा हमारा। भाई जी, पंजाब का बजट आज कैसा देख रहे हैं आप, क्या हालात? देखिए, बजट जो भी होगा उन्होंने अपने हिसाब से ही करना है, उसमें हम जो गरीब हैं उसका कोई सहारा नहीं है। महंगाई तो बढ़नी है, नीचे कंट्रोल नहीं होनी। घी कम कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ जाएगा। आटा है, एक चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, आटा भी वो जो 20 किलो का 2600 रुपये का, इससे ऊपर ही मिलता है, ठीक है, 20 किलो का। अगर यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएँ सुबह, वहाँ पर तो सस्ता है ना, स्टोर पर सस्ता है, लेकिन वो सुबह 8 बजे जाएंगे तो 1 बजे तक लाइनों में लगे रहेंगे, बाद में बोलेंगे जी इतना सौदा लो तो आपको आटा मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो खाली आटा नहीं देंगे, वो भी लाइनों में लगते जाएँ, फिर उधर लाइनों में लगें या हम काम पे आएँ अपनी दिहाड़ी के लिए, क्या करें हम? बहुत मुश्किल है हमारे लिए, मुश्किल हालात। क्या हाल भाई जी? जी शुक्र ठीक है। मसालों की कीमतें कुछ कम करेंगे आप बजट के बाद? नहीं, पीछे से रेट बढ़ते हैं, हमने थोड़ी बढ़ाने हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई सूरत हाल नहीं, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि गरीबों को मार दें। मुश्किल, गरीब जी नहीं सकते हैं, रोटी खाएंगे, बिल बनेंगे, क्या करेंगे? बजट से क्या उम्मीदें हैं, कुछ बेहतरी होगी मामलात में? महंगाई मज़ीद होगी। महंगाई क्यों लग रहा है आपको और हो जाएगी? हमेशा महंगाई होती बजट के बाद ना, इस दफ़ा महंगाई होगी। से आप ठीक है? हाँ जी शुक्र है। क्या हालात काम के, ज़िंदगी के, क्या मामला? गुजर रही है बस, कोई हंस के गुजार रहा है, कोई रो कर गुजार रहा है, कोई अपने आप का रो रहा है, कोई वहाँ हुकूमत का रो रहा है। किस तरफ जा रहे हैं हालात? हालात ही कुछ ऐसे कर दिए उन्होंने, वो आदमी कोई बोल नहीं सकता किसी के आगे। अभी कोई निकालो दो, दूसरे निकालो तो पुलिस वाले आकर मारने शुरू कर दें। पुलिस वाले से पूछ लो हमें आकर कसूर है, हमें तो पता, हुकूमत ने बोला पकड़ लो इसको, हमारे खिलाफ बोलेगा पकड़ लो इसको। जी, बजट से क्या उम्मीद है? कोई कुछ नहीं हो सकता, सब झूठ है। आज सस्ता होगा, कल सस्ता होगा, आज सस्ता होगा, कल सस्ता होगा, कुछ नहीं हो रहा। 50 रुपये किलो आटा बेच रहा था, 40 रुपये किलो, अब 170 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते? जी मैं ज़ियारतों का काम करता हूँ। अच्छा जी। मुझे ये बताइए, हालात मामलात ज़िंदगी कैसी आजकल? वो मैम जीना मुश्किल हो गया है। ये लोग जो हैं पत्ती महंगी बेच रहे हैं, हमें अभी इन्होंने कहा कि 250 रुपये किलो है, तो अब 250 रुपये किलो तकरीबन पता नहीं 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, ये बहुत मुश्किल जो है ना हमें पड़ रही है। ये इनका कसूर है जो मुश्किलात? ये तमाम जो हमारे ताजरान हैं, ये आए दिन कोई ना कोई आइटम हमें बताए जा रहे हैं, बस परेशान हुए खड़े हैं। पहले पत्ती लेके जाते थे 200 की, अब 250 रुपये की दे रहे हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि ईद के बाद जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बता दिया इन्होंने? ये इन्होंने बताया, कह रहे हैं कि पीछे से यही आ रही है चीज़ सारी, और ये सब लोग यही कह रहे हैं कि इसी तरह के निज़ाम चलते रहेंगे। हुकूमत तो कह रही है बजट ला रहे हैं, आवाम के लिए रिलीफ आएगी, हमारे ताजिर भाइयों ने डराना शुरू कर दिया। ये जो इनको पहले ही पता चल जाता है, सारी बात है, हुकूमत ने इनको जो बताना है इन्होंने आगे वैसे ही कहना है, तो बगैर पूछे बताए इनको भी तो पता, इल्हाम तो नहीं हो जाएगा ना इनको। बजट से क्या उम्मीदें हैं? पंजाब का बजट आवाम को ये कहेंगे कुछ और होएगा कुछ, ये देखते आ रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं, ये करेंगे, अरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन वो 10 रुपये भी नहीं नज़र आ रहे हैं। अरबों रुपयों का नाम है लेकिन 10 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। अभी आपके सामने है, ये भाई साहब हैं, हम इनसे बड़ी देर से पत्ती ले रहे हैं। तो आज इन्होंने महंगी दी और आप नाराज़ हो गए? हाँ जी, मैंने तो आते ही उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ। हाँ। तो वो कह रहे हैं आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ। तो मैंने बताया, मैंने कहा आप लोग सस्ती चीज़ें बेचें। हाँ, ये काम करें, ये हमारी फोर्स से बाहर है, 1000 रुपया दिहाड़ी है, किराए का मकान है, कहाँ जाएं? तो ये लोग जो है ये भी मजबूर हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई किसी और दुकान से ले लो। किसी और दुकान पे जाते हैं तो वो भी यही चीज़ कहते हैं। तो फिर बेहतर ये है कि हम अपना दोस्त क्यों छोड़ें कि जिनके पास कभी हम उधार भी ले जाते हैं।
तो इस तरीके के साथ जो है हमारा सारा सिलसिला चलता है। नाज़रीन, ताजिर भाई बजट को कैसा देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है सर, पहले तो ये बताइए बजट से क्या उम्मीदें हैं आज पंजाब? तो हमें कोई मैडम कोई उम्मीदें नहीं है। ताजिर भाई ऐसा कहेंगे तो मैडम बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। कोई किसी किस्म की सोच काम ही नहीं करती हमारी, हमारे दिमाग माउफ हुए पड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। समझ से बालातर समझ से बालातर है, समझ से बालातर है। डॉलर नहीं है, डॉलर कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई पता नहीं हमें। क्या हो गया ऐसा, कहाँ पर ख़राब? आए दिन मैडम रेट जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। आपको क्या बताएं, स्पाइसेस पे चले जाएं तो उसके रेट अबाव हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं। ब्लैक टी पे जाएं तो इसके रेट बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ जो है ना अपनी जगह पे वो नहीं है। सर ये पाकिस्तानी आइटम्स होती हैं ज़्यादातर या फिर बाहर से आती हैं? सब इम्पोर्ट है, सब इम्पोर्ट है, सब इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट आइटम है सारे ये। हमारे यहाँ ये चीज़ें लगाई नहीं जा सकती, उगाई नहीं जा सकती? नहीं उगाई जा सकती। अब ब्लैक टी है, शंक्यारी में इन्होंने कोई फोकस किया था पिछले पता नहीं कितने साल पहले, अभी तक इसको कोई वो नहीं मिला, रिस्पांस नहीं आया हमें चाय का। वो हमारी चाइना से भी बदतरीन चाय है, बहुत गंदी। असल जो चाय है ब्लैक टी वो कीनिया से इम्पोर्ट है। आपको पता है डॉलर से उसको कितनी मार पड़ रही है। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। बजट के बाद किधर जाएंगे मामला? बजट आएंगे तो उसका और अपना दर्द-ए-सार होगा। महंगी बजट में क्या होगा? लेकिन गवर्नमेंट सर आवाम के रिलीफ लाने की बातें कर। गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट को तो अपना रिलीफ चाहिए, उसको अपना रिलीफ मिल रहा है, ख़त्म। हमारा रिलीफ क्या है? हमने तो अपनी मेहनत मजदूरी करके बेचनी है, किराए भरने हैं, अखराजात भरने हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है, हम कहाँ जाएँ? ये बहुत बुरे। आपके कस्टमर्स भी नाराज़ हो गए हैं, बाहर खड़े भाई बात करें, बहुत नाराज़। रोज़ बरोज़ रेट बढ़ते हैं, ज़ाहिर है उनको आज हम 1000 किलो देते हैं, कल लेंगे 1200 में, लेंगे 1400 में, लेंगे 1600, तो ऐसे तो रेट तो बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। ये सूरत हाल है। दुकानदार मनमानी कीमत भी लगाते हैं या वाकई इतनी में? हमारी इम्पोर्ट आइटम है, बार में जो है अब मुर्गी मसालों वाले हैं वो अगर लगाएं तो लगाएं, अंडों वाले हो गए, मुर्गी वाले हो गए, दूध वाले हो गए, उनकी मनमानी रेट है, ठीक है ना जी। ये इम्पोर्ट आइटम, इस पर क्या मनमानी होगी? इस पर तो नाज़रीन, अवामी राय बजट को लेकर आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? हाँ शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या काम करते हैं? जी मेरा वैसे प्लम्बरी का काम है। हाँ जी। काम कैसा भाई जी आजकल? आजकल काम की ये पोजीशन है, हर चीज़ तो काम ठप हो चुका, कोई इतना काम नहीं है। काम है, हर चीज़ इतनी महंगी है। वो पहले 200 रुपये की चीज़ थी, अब 600 रुपये की हो गई। ठीक है, ये देखो ना, अब ये मसाले हैं, ये 3 पैकेट, ये पहले 100 के डबल मिलते थे, अब ये 120 के 3 पैकेट। ये कितने दिन चलेंगे? थोड़ा थोड़ा बस खरीदा आपने? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा फोर्ड बन इतना कर सकते, कितने जेब गुजारा करती है, पर जेब नहीं गुजारा करनी, कितना नुकसान करेगा। आटा देख लो वो महंगा है, चीनी देख लो वो महंगी है, बिल देख लो वो महंगे हैं। सही है, सारे पास टेंशन। बिल तो अभी बिजली और महंगी हुई है, बिल आएगा तो लगेगा पता। आज भी कहता है मैं तो ये कर दूंगा, अपने हुक्म में बैठ गए हैं, क्या करेंगे? को करके दिखा देना, हम के सारी वाम उसके साथ हो जाएगी। को मुरान कहता है ये वो चोर है, वो कहता है वो चोर है, खुद हम गलत है, हम इनको लाते हैं, ये हमारी रड़ी निकालते हैं। भाई जी, आज पंजाब का बजट आवाम के लिए कितना सुकून लग रहा है, हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। देख लेना भाजी, आपकी भी ज़िंदगी रहे, माला मेरी भी लाए, आपकी लाए, कब अब तक कोई ऐसा नहीं, सब हमको लॉलीपॉप देते हैं, ये हो जाएगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। आटा देख लो आप, दुकानदार से पूछो 140 रुपये किलो जी आटा, वो आटा वो ऐसे वो खाने के लायक नहीं होता। सही आटा तो महंगाई बहुत हो गया ना जी। नहीं कर रहे, कहते हैं ये चीज़ है, ये फलानी घ्यो देख लो, हम ये ले देंगे, ये दुकानदार को दो, ये इसके सस्ती बेचे ना। वो स्टोर पे जाते हैं, जी आज चीनी नहीं है जी, आज आटा नहीं है जी, आज घ्यो नहीं है जी, क्या जी शरबत ले जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर हाँ, वो कहाँ सौदा मिलता, नहीं मिलता उधर। किस तरह भी वो सच बोल रहे हैं, इतना झूठ है, सौदा नहीं मिलेगा सब पूरा। कोई तो बेखुद यही सौदा ये दुकानदार को देना, ये हमको सस्ती देंगे, इनको सस्ती नहीं देंगे तो ये क्या सस्ती बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, एक चीज़ नहीं सस्ती बेचेंगे।
देना अब इतनी चीज़ है 100 की, अब उसने 150 रुपये की चीज़ हो गई, 200 रुपये की चीज़ हो गई। बस आप इस पर गेहूँ हम दे रहे हैं, वो स्टोर पे कौन 2-2 घंटे औरतें हैं भाजी ये जाते नहीं हैं। ढूंढना कितना सुखे दोपहर में बैठी हुई हैं या भाई ये सस्ता मिलने का वारी ये टाड़ा ये नेट बोलता नहीं भैया जी सब बजी घंटों लाइनों में लग के खाली हाथ। 2 घंटे 3 घंटे मैं देखा है, हम काम करने गए ना पुलिस क्या भाई वो आटा लाए 2 घंटे बैठे हैं। ये नहीं सास है नहीं ना, ये जली कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वाम को ऐसे कर रहे हैं कहते ये मर जाए कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत है। ठीक है, काम कैसा आजकल? काम बिल्कुल मैडम स्लो है, महंगाई की वजह से जो है ना कारोबार बिल्कुल ठप हुए हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, किराए दुकानों के बहुत डबल हो गए हैं और कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। बॉर्डर बंद हैं, अगर बॉर्डर खुल जाएं तो ये सारे सौदे रियायत हो जाए। अब तो रिलैक्स कर रही है गवर्नमेंट, अब तो आसानियाँ कर रही है। अगर इतनी बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं कि आसानियाँ हो रही हैं, टैक्स खत्म। रिकॉर्ड में है कि ज़ीरा 2200 रुपये किलो है। कभी आपने सुना है ज़ीरा 2200 रुपये किलो है, जो 1200 हर खाने की ज़रूरत है ज़ीरा, तो हर खाने में डलेगा, खाने में डलेगा तो वो बनेगा। तो जो जिस गाहक ने किलो ज़ीरा लेना वो आगे बोलता है 50 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, थोड़ा सा लेके जा रहे हैं। तो महंगाई इतनी हो गई कि दुकानों के किराए डबल हो गए हैं, 90 हज़ार रुपया, लाख रुपया दुकान का किराया। जब कारोबार नहीं होंगे तो किराए कैसे निकलेंगे? ये बॉर्डर खोल दें, अगर अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर खोल दें तो ये सौदे आधे रेट पे हो जाएंगे। अभी ये सौदे जो भी आ रहे हैं ब्लैक में आ रहे हैं, कस्टम पे होके आए ना सौदे, बॉर्डर खोल दें, रास्ता खोल दें तो ये सारे सौदे रियायत हो जाए। आ रहे हैं लेकिन आप ब्लैक में रहे हैं। नहीं देखो ना, जो लोग ला रहे हैं पठान लोग, हम तो लेते हैं यहाँ से 1 कार्टन 2 कार्टन 3 कार्टन परचून में, जो कंटेनरों के साथ ला रहे हैं वो ब्लैक में। अबल तो आ ही नहीं रहा सौदा, जो आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है। अच्छा भाई जी, आज पंजाब का बजट आने वाले वक्त में क्या आसानी देख रहे हैं? बजट की मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, कोई आसानी नहीं है। किस चीज़ में आसानी है मुझे बताएं आप? चीनी का रेट 10 रुपये किलो बढ़ गया और घी का रेट वही जो चल रहा है वही चल रहा है। किस चीज़ में आसानी लाई है? दाल माश हो गई है 550 रुपये किलो, गरीब दाल भी नहीं खा सकते। बजट से पहले 400 रुपये किलो थी दाल माश, वो आज 550 रुपये किलो थोक वाले बेच रहे हैं लोग। तो किस चीज़ में आसानी हुई है? आटे में थोड़ी बहुत ही आसानी हुई है, बाकी तो किसी चीज़ में नहीं हुई। आटा सस्ता हो गया, 10 रुपये 20 रुपये सस्ता हो गया, उसी में आसानी हुई है। और किस चीज़ में हुई है आसानी? क्या उम्मीद है भाई जी बजट से? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही है इनसे। महंगाई घर चलाना कैसा आजकल? बहुत मुश्किल है। हाँ, जिस मज़दूर ने 15,000 20,000 रुपये सैलरी लेनी है, उससे घर का किराया भी देना है, बच्चों का घर का राशन भी लेना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, वो किस तरह निज़ाम चलाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं चल सकता। हमारी तो अपील है इस गवर्नमेंट से। बजट में कोई रिलीफ देख रहे हैं गरीब के लिए, आम आदमी ने क्या रिलीफ दी है गरीब के लिए? आप बताएं ना। क्या तनख्वाह उन्होंने रखी है 30,000 रुपये, 30,000 से 32,000 35,000 रुपया। उसमें आप लोग मीडिया वाले ये बजट बना के दें कि एक गरीब आदमी ने 10,000 रुपया मकान का किराया देना है, 10,000 तो उसका चला गया, 20,000 रुपये में उसका बजट बताएं कैसे उसका बजट बनेगा। बच्चों की फ़ीसें देनी है, उसने खाना खाना है, सब कुछ करना। कारोबार हों तो दुकानदार भी जिन्होंने मुलाजम रखे हैं वो भी उनकी तनख्वाहें डबल कर दें। जब कारोबार नहीं है तो दुकानदार भी परेशान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसा है आजकल? बस ऐसे तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम ही है। अच्छा क्यों नहीं है? ये तो रोज़ ज़रूरत। क्या करें, लोगों की पूरी नहीं होती, खाना पीना पूरा नहीं होता, तो क्या करें, लोग मुश्किल में है, लोग बहुत सारे। सस्ता करेंगे फिर तो फिर बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट से क्या उम्मीद होनी है? ये तो आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम तो कहते हैं चीज़ें सस्ती हो, आवाम ज़्यादा खरीदती है, कारोबार भी अच्छा होता है। महंगाई वजह से सेल भी कम होती है, कारोबार भी नहीं होता। कोई फ़ायदा लग रहा है बजट में? आवाम को रिलीफ मिलने वाला है, हुकूमत तो वादे कर रही। कुछ करेंगे तो पता चलेगा ना, आवाम को रिलीफ देंगे तो पता चलेगा ना, आवाम खुश होगी। आवाम तो खुश नहीं है ना, बिल इतने आ जाते हैं, बच्चों की फीसें हैं, पढ़ाना लिखाना, ये क्या करेंगे लोग? ये बेचारा 30-40 रुपये महीना लेता है, क्या करता है? उसको बहुत मुश्किल है, वो करते दब रहा है बेचारा। जिस हिसाब से महंगाई होती है उस हिसाब से इतना नहीं बढ़ती लोगों को, और बड़ी सुविधा बनता है। लोग दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, जिसने पाव लेने की बात पर लेता है, जिसने लो लेने की बात को ले जाए, ये फ़र्क पड़ गया। यानी गुंजाइश इतनी कम है? बहुत कम हो गई गुंजाइश बहुत कम हो गई है।
तो बहुत नहाय ज़रूरी, जिसके बगैर गुजारा नहीं है वो लोग लेते हैं, ये बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह ताला का बड़ा। काम कैसा? काम तो आपके सामने ये बैठे हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी शॉप लेके बैठे हुए हैं। वो इसी तरह ये जब से ये PDM की हुकूमत बनी है ना, तब से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और जो वो सेल करते हैं रोज़ खा रहे हैं बस, और साथ में इनको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह हम जैसे हैं ना, तो तूने सही वादा किया है कि तूने ऐसे ही हुक्मरान हमें देने हैं, क्योंकि जितनी देर तक हम सही नहीं होंगे ना तो अल्लाह ताला उसी तरह के हुक्मरान हमें देगा। अब ये बजट है ना, ये बजट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए सिर्फ मौत है बस, कि हम अपना खुद ही जिए खुद ही मरें। वो तो अल्लाह मदद कर रहा है ना। अब साथ में हम थोड़ा नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, वो करते हैं। साथ में अल्लाह ताला हमें कहता भी है कि सही हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छा हुक्मरान दूंगा। और उसी जितनी देर तक हम सही नहीं होंगे ना, उतनी देर तक इसी तरह ही निज़ाम रहना है और ये इसी तरह ही चलता रहना है, ये नहीं बदलेगा। आप हर रोज़ ही इतना नाराज़ रहते हैं या फिर आज ज़्यादा नाराज़ हैं? हम बेटा नाराज़ नहीं हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, हम अपने आप से नाराज़ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह के हम हैं ना, अल्लाह ताला ने उसी तरह का ही हमें कर दिया हुआ है। झूठ, फरेब, कब्ज़ाखोरी, माफिया, ठाईगिरी, चोर बाजारी, ऐसे ही ये पाकिस्तान है। ये क्या पाकिस्तान है? आज़ाद पाकिस्तान। हम अपने घर से निकलते हैं, बाहर जाके लुट जाते हैं। आज़ाद पाकिस्तान। हम अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता ये कौवा उसका रंग काला है, वो मिसाल थी नहीं, वो अब कह रहे हैं ऊपर बैठे हो, नहीं तुम सफ़ेद कहो। भैया हम सफ़ेद कैसे कहें, है ही काला। नहीं तुम कहो अच्छा जी मेरे बच्चे जवान हैं, मैं बच्चों की वजह से मैं कह रहा हूँ काला है, सफ़ेद है। पता क्या बात है, ये इसी तरह रहना है, हमारा हाल नहीं बदलना। जितनी देर तक हम सब खुद पाकिस्तानी नहीं बदलेंगे, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे। खुद को बदलना, इनफरादी तौर पर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है? बेटा तब्दीली क्या आएगी? सोई हुई कौमें जो होती हैं ना, वो तब्दीली नहीं ला सकती। जो जागते हैं वो तब्दीली लाते हैं, वो डरते हैं दुनिया। अब आप सर्वे करने के लिए लोग निकलते हैं ना, किसको वोट डालना है, जो नून लीग के हक वाला होगा वो कहेगा नून लीग को डालेंगे जी, शेर को जी, वो पीपल पार्टी को डालेंगे। खामोशी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल करे, इलेक्शन अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी करवाए, फिर इंशाअल्लाह ताला पता लगेगा कि अवाम जो है वो अपना हक़ राय कैसे इस्तेमाल करती है। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए, इस वक्त अवामी सबसे बड़े मसाइल आप क्या देख रहे हैं और उनका हल क्या देख रहे हैं? बेटा मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरी ये शॉप पे ना, मेरा मैचिंग सेंटर है, अली मैचिंग सेंटर। मेरा हर किस्म की वैरायटी रखी हुई है, अपना ईद उल ज़िबा से लेकर ईद उल अपना फितर उतर से ना, अपना तकरीबन ये 2.5 महीने में ना हमारा कारोबार ऐसा है, ये कारोबार कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, इतना कारोबार है। पूरा साल ये जो 2.5 महीने हैं ना, हमारा पूरा साल ये चलते हैं, पूरा साल के लिए चलते हैं। अब मैं सिर्फ रोने वाला बस रह गया हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो कि मैं वेला बैठा हूँ। सुबह से मेरे पास कस्टमर कोई नहीं आया, तो मांगने वाले जो है ना तकरीबन को 30 से 40 लोग आ चुके हैं। बस सिंपल ये बात है कि ये पाकिस्तान का हाल सुनते थे, देखा नहीं था। मेरी कब से ऐसा हो गया, कितने साल हो गए? मेरी 52 एज है। मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे जैसे हालात ये पूरे 1 साल में देख लिए। पूरे 1 साल में ये पाकिस्तानी, शायद अल्लाह ताला इनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए कुछ करने के लिए डाल दे। नहीं तो सड़कें तो पुल जो है ना, ये सिर्फ चोर मुल्कों में बनती हैं। तलीम, तरक्की, वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में बनते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और लोग इस वक्त महंगाई से भी परेशान हैं, हालात से भी तंग हो रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होकर रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, ईद आ रही है, जूते सस्ते महंगे? बस नॉर्मल रेंज में ही है, पर चल रहे थे। सबसे महंगा जूता कितने का है दुकान में?
दुकान में इस टाइम 2500 में पड़ा हुआ है। 2500 का। और सबसे सस्ता मुनासिब कीमत? सिर्फ मैंने 500 में लगे हुए हैं। 500 का। एक्सपेंसिव जो है वो कम भी गाहक है, बस नॉर्मल रेंज के गाहक यहाँ पे ज़्यादा है इस बाज़ार में ना। आज बाजियाँ कहाँ रह गई? आज पैसे बैठे हुए? वो शाम के टाइम पे होता था, इस टाइम पे गर्मी इतनी है, कस्टमर नहीं आते निकलता इस टाइम। काम कैसे, ठीक है कारोबार? बस शुक्र है अल्लाह का, शुक्र ही करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से आम बंदे के लिए तो कोई उम्मीद नहीं है, सरकारी लेवल पे उम्मीद होगी उनको कि उनके लिए बेहतरी होती है। हमारे लिए तो क्या बजट ने कुछ करना है, आप भी तो पाकिस्तानी हैं, आप भी तो पंजाब में रहने वाले हैं, पर हमारे यहाँ जहाँ भी जाएंगे, हम मार्केट जाएंगे, हमें महंगाई ही मिलेगी। बजट का तो फ़ायदा उनको है जो सरकारी लेवल पे बैठे हुए हैं, सुकून से सेटल हैं। हम तो यहाँ पे जितनी मेहनत कर लें, हमने जब मार्केट माल लेने जाना है वो आगे बढ़ा ही होना है, महंगाई ही होनी है। हम जो जूता पहले परचेज़ करते हैं 1000 में, 1100 में, यहाँ पे लाके 1500 में सेल करते हैं। अब हम जाएंगे, बताए ईद आ रही है, उन्होंने भी 50 या 100 रुपीज़ पर बेट बढ़ा देना है, कि उन्होंने कहते हैं जी हमने भी कमाना है, ये है वो है, महंगाई में। अच्छा भाई जी, ये मनमानी महंगाई होती है या वाकई डॉलर असरअंदाज होता है? वाकई इतनी महंगाई हो रही है जैसे आप कह रहे हैं? ईद का फैक्टर आपने खुद ही बता दिया है कि कुछ हमारे पाकिस्तानों में ज़हन बन गया हुआ है दुकानदारों का कि ईद आ गई तो रातों नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू हो जाए। अब ईद पे जो मैं जूता, ईद के दिनों में, छोटी ईद की बात सुना रहा हूँ आपको कि ईद में मैं जो ईद से 3-4 दिन पहले मार्केट में माल छोड़ के आ गया कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी दुकान पे नहीं चलेगा। ईद के बाद जब मैं ख़रीदारी पे गया हूँ तो वो मेरे हाथ पकड़ के मुझे जोड़े दे रहे हैं कि ये ले जाइए, मुनासिब रेट पे ले दूँगा आपको। अब इसमें मेरे पास 5 कलर था, वो कहते जी जो ले रहा है उसके लिए डबल है माल। हम जा कहते थे यार थोड़े मुनासिब कर लो, हमें दुकानदारी बनाने के, तब वो कहते थे नहीं जी नहीं, आप इतना ही लगेगा आप। अब वो ईद के बाद जब हम गए तो उन्होंने भाई रेट मुनासिब करके हमें हाथ पकड़ के देते हैं, ये लो भाई ये ले जाओ, इस रेट में आपको लगा देंगे। तो ये चीज़ है कि हमारे जहन में इन्होंने बना दिया कि अब ईद पे आ गई है तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। जो मार्केट में गाहक आ गया उसने चीज़ लेनी ही लेनी है, वो जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें, वो उनकी। बजट के बाद कुछ सस्ता होगा क्या लग रहा है? कुछ नहीं भी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब आएगा उसके बाद देखेंगे कि कुछ रिवाम के लिए भी इन्होंने किया कि हाल ही बातें ही है, हाल ही सब कुछ आवाम के लिए तो कह रहे हैं, हुक्मरान तो यही कह रहे हैं बार बार के आवाम के लिए कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि देखो आवाम के लिए करते हैं कि नहीं करते, ये बात की बात है, लग नहीं रहा कुछ। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए ये पंजाब का बजट पेश करना, इसको मैनेज करना क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं और आवाम की ज़िंदगी में कितनी आसानी आने वाली है। इन तमाम सवालात के जवाबात होंगे हमारे पास, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब के बजट को लेकर अवामी राय तो आपके सामने है कि अवाम मायूस नज़र आ रही है। अवाम को बजट से कोई उम्मीदें नहीं है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कोई महंगाई कम होने वाली है या फिर आने वाले वक्त में कोई आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी या रिलीफ आने वाला है। माहिर मौशियात इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, मसाइल और उनके हल कैसे देख रहे हैं। आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त निगरान सेटअप है, 4 महीने का बजट, और वाकई कोई आम आदमी की ज़िंदगी में कोई रिलीफ आ जाएगा, कोई तंगी कम हो जाएगी, कुछ ऐसे है गवर्नमेंट के पास मेजर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपने सही कहा, निगरान हुकूमत है और आज सुबह निगरान हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बजट अप्रूव कर दिया है। तो आप शाम को आफ्टरनून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स जो हैं वो बजट को, उसकी डिटेल्स को अनाउंस करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि असम्बलीज़ यहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, तो असम्बली के थ्रू जो उसको पेश करना, उसकी अप्रूवल लेना, वो रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं है। एनीवे, ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, इसने एक जॉइंट प्रायोरिटीज़ कमेटी बनाई जिसके JPC कहते हैं। उसको कहा कि आप ये बजट अगले साल की प्रोजेक्शंस, लेकिन जो बजट है बेसिकली ये 4 मंथ्स के लिए होगा। तो बजट का एक्चुअली मेरे नुक़्ता नज़र से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चैनल्स पे एंगल्स का सवाल होता है कि आवाम के रिलीफ होगा। तो मेरे नुक़्ता नज़र से मतलब ये रिलीफ जो है ये मुमकिन नहीं स्टेट अवे, क्योंकि ये इनके ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है जिसको ऐसे किया चल गया। तो इसमें जो इस वक्त माशी मसाइल हैं,
इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और ये चीज़ें जो हैं और IMF से जो अभी हमारी एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और इसके अलावा जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी इलेक्शन के मतलब असम्बली की मुद्दत और इतनी पॉलिटिकल नॉइज़ है, तो इस सारे सिनारियों में फौरी तौर पे चीज़ें समझती नज़र नहीं आती। अच्छा सर, आपने वाकई स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि रिलीफ लाना आवाम की ज़िंदगी में अभी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है आपने कहा, लेकिन सर वो जो हम एक टैगलाइन हमेशा से देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, अवाम दोस्त बजट, अवाम दोस्त बजट, गरीब के लिए रिलीफ, अवाम की ज़िंदगी आसान, वो फिर वो कहने का मतलब है, कहने में क्या हर्ज है। आपने देखा है जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट आया तो उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन जो है पूरे साल की वो उन्होंने जो टारगेट की है वो 21% है और स्टेट बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं जो उन्होंने मेंटेन किए हैं वो 21% बेस रेट है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट जो अभी इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी बढ़ गई है और इसी बेसिस के ऊपर तमाम चीज़ें बढ़ी हुई हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है उसके अंदर जो तमाम चीज़ें बहुत महंगी इस सेंस में हो गई हैं कि पाकिस्तान का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 27-28 बिलियन डॉलर्स का ऑयल और एनर्जी इंपोर्टेड बिल था, जिसमें ऑयल भी था, LNG भी था। अब डॉलर टर्म्स में वो इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनली गो थोड़ी सी प्राइसेस पे डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन जो डॉलर रेट इतना बढ़ा हुआ है उसमें फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा एक मीनिंगफुल रिलीफ मिलना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब है जब तेल की कीमत सब्सटेंशली कम नहीं होगी और डॉलर टर्म्स में और भी हम 10 बिलियन डॉलर्स के मुल्क के अंदर फूड आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, 10 बिलियन डॉलर्स के हम ये जो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं और हमारी रेमिटेंसेस जो हैं 13% कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं साइजेबली बढ़ सकी। तो इस सारे सिनारियों में डॉलर की डिमांड जहाँ पे होगी, डॉलर का रेट ऊपर रहेगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे तो फौरी तौर पे ये गवर्नमेंट जो है और ख़ास तौर पे जो IMF का मुआहदा करने के लिए गवर्नमेंट उनकी शराइत मान रही है, तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लेशन महंगाई में या रिलीफ कम होगा। अच्छा सर, इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो कैसी देख रहे हैं? स्टेबल कहा जा सकता है, हालात ठीक नॉर्मलाइज कहा जा सकता है या फिर मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, यानी कि वन शुड बी कैंडिड कि ये सिचुएशन इज़ नॉट दैट इजी और स्टेबल कंडीशन नहीं है। अभी भी वो कहते हैं 30 जून तक तो पाकिस्तान आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगा, लेकिन कई जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगले साल देखो ना, आप अगले कमिंग 3 इयर्स में हर साल 25 बिलियन डॉलर्स की आपने जो अपने लोन्स की पेमेंट करनी है हर साल 25 बिलियन डॉलर की। तो आपको जब तक IMF की इंडोर्समेंट नहीं होगी, आप इंटरनेशनल बॉन्ड फ्लोटेशन नहीं हो सकती और इसी तरह जो दूसरे लैंडर्स हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, इवन बायलेटरल पार्टनर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि IMF की आप करें ताकि आपको एक इकॉनमी को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करें। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपने महंगाई की बात की तो आपने देखा है कि पाकिस्तान में ये कार्टलाइजेशन ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कानून तो है, कंपटीशन लॉ, लेकिन क्योंकि जी गवर्नेंस जो है वो हमारी पुअर है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ जो है अपनी सर्वाइवल की है, तो इसलिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के थ्रू भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई है तो उसमें कमी होती नज़र नहीं आती। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट की आप इसमें देखें तो इसमें हमारा जो बजट का जो टोटल आउटले है वो 1368 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा, इसमें जो तकरीबन 426 जो है वो ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें खर्च होगा, बाकी 941 बिलियन के करीब जो है वो आप समझ लें करंट एक्सपेंडिचर में खर्च होगा। अच्छा सर, इस वक्त मुझे ये बताइए कि जो करंट सनेरियो है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पर अगर फोकस किया जाए कि ये संभाल सकते हैं इकॉनमी को, आने वाले वक्त में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं, और गवर्नमेंट उन शोबों पर किस हद तक फोकस करने में कामयाब हो रही है? देखें, जो आपने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो इसमें IT को एक प्रायोरिटी एरिया करार दिया है, उनका SME का स्टेटस होगा। टैक्स की जो उनकी 0.25% टैक्स है उसको जो एक्सपायर हो रही थी गवर्नमेंट की उसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, अब यू नीड टू हैव क्वालिटी ग्रेजुएट्स, जिस तरह इंडिया के हैं। इंडिया की आपने देखा है IT एनेबल्ड एक्सपोर्ट्स हैं 300 बिलियन डॉलर की हैं,
तो आप हमारे मुल्क के अंदर हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटम जंप ले सकते हैं। आपको जो गवर्नमेंट का ख्याल भी है, टारगेट कर रहे हैं कि 50,000 आप IT ग्रेजुएट्स साल में प्रिपेयर करेंगे। खुदा करे वो प्रिपेयर कर सके और जिनकी इंटरनेशनल सिनारियों के अंदर पार्टिसिपेशन हो तो उसमें क्वांटम जंप हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसी से ही दबाव कम होगा। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जिस तरह फोकस किया है या पॉइंट आउट किया है 13% हमारी रेमिटेंसेस कम हुई हैं। अगर हमारी रेमिटेंसेस कम होती हैं तो नेचुरली इस साल भी आपको पता है उसका प्रेशर आया तो हमारे डॉलर रिजर्व्स नहीं बढ़ सके तो शॉर्टफॉल है। तो नेचुरली हमारा जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी जो बाहर पाकिस्तानी हैं तो उनको इस तरह इंसेंटिवाइज़ करें। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें तो बताई हैं कि जिस तरह वो अगर पैसे भेजें $1 लाख तक पैसे भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ख़रीदें डॉलर्स में पैसे भेजें तो उस पर जो 2% CVT है वो नहीं लगेगा, इस तरह किया है। लेकिन क्या ये चीज़ें उनको इंसेंटिवाइज़ कर सकेंगी, जिससे क्वेश्चन मार्क पे नीड्स टू बी स्टेटेड। लेकिन बहरहाल अब जो आपने रिलीफ की बात की, हाँ ये मैं कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बजट के अंदर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसी तरह सैलरीज़ यानी कि ग्रेड 16 तक 35%, 17 से लेकर 22 तक 30%, पेंशन में 17.5% इंक्रीज़ किया है। उससे ही हमारा जो सैलरीज़ का बिल है उसमें 42 अरब रुपए का मज़ीद इजाफा हो रहा है, मज़ीद इजाफा हो रहा है। और सैलरी का बिल ये पता नहीं 431 बिलियन रुपीज़ है। आप बताएं उसमें क्या हमारे पास रह जाएगा कि हम उसको दूसरे कामों पे खर्च करें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बजट तो पेश कर दिया गया और हर साल की तरह हमने सुना कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन जो माहिर हैं माशियात के वो बता रहे हैं कि अभी वो पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है कि ये बजट अवाम की ज़िंदगी में कुछ रिलीफ ला सके, कोई आसानी ला सके या फिर कोई ठंडी हवा का झोंका साबित हो सके। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।